ध्वनि भी आएगी, इसमें ध्वनि आवाज आएगी, आवाज। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, ममतिरा संतव पद कमले, भागीरथी सुखदायिनी माते, तव जल महिमा ना हम जाने तव महिमान, पाहि कृपा महिमा ज्ञान, हरिपद पाद तरंगिणी गंगे, मुक्ता धवल तरंगे, सिद्धि भार कृपया भवसागर पार, तव जल ममलमयेन निपीतम्, परम पदम फलसेन गृहीतम्, मातर गंगे त्वयैव भक्तः, किल तं मृत्युञ्जयमानवता, पतितोद्धारिणि जाह्नवी गंगे, खंडित गिरिवर मंडित गंगे, विश्वजननी मुनिवर कन्ये, पतित निवारिणी त्रिभुवन कन्ये, कल्पलतामिव फलदां लोके, प्रणमुखियस्तां न पतित शोके, पारावार विहारिणी गंगे, विभवयोनि तरला जागे, तव चेन्मातः शोकः प्रातः, पुनरपि जठरे सोऽपि न जाता, नरक निवारिणि जाह्नवी गंगे, कलुष विनाशिनि महिमोत्तंगे, पुनरसगंगे पुण्यतरंगे, जय जय जाह्नवी करुणा पांगे, इंद्र मुकुट मणिराजित चरणे, सुखदे भ्रष्ट चरणे, रोगम शोकम तापम पापम, हर मे भगवती सुमति कलापम, त्रिभुवन सारे वसुधारे, समति गतिर् मम संसारे, अलक नंद परमानंदे गुरु, करुणामयी कातर तव कट निकटे यस्य निवासः, खलु वैकुंठे तस्य निवासः, वरमिह नीरे कमठो मीना, हिमवातीरे शरतः दीना, अथवा स्वपशो बलिनो दीन, तव नाहि दूरे नृपतिकुलीना, ओ भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये, ओ भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये, देवी द्रवमयी मुनिवर कन्ये, नरो यः कलयति सत्यं, येषां हृदये रङ्गभक्तिः, येषां भवति सदा सुखमुक्तिः, मधुरकान्तपञ्चशीलाभिः, परमानन्दकलिकललिताभिः, गङ्गास्तोत्रमिदं भवसारं, वाञ्छितफलदं विमलसारं, शङ्कर सेवक शङ्कर रचितं, पठति सुखी तव इति समाप्तम्, इति श्रीमद्शंकराचार्य। आज गंगा दशहरा है और सगर राजा इक्ष्वाकु, थोड़ा पास आ जाओ, आवाज आ रही है ना। सगर राजा इक्ष्वाकु वंश में, जो राम जी का वंश हुआ, उसी वंश में सगर राजा हुए। वहाँ से परंपरा चली, उन्होंने तपस्या की, तपस्या करने के बाद में उनको 2 पुत्र प्राप्त हुए, 2 रानी थी, उनको पुत्र एक रानी से 60,000 पुत्र प्राप्त हुए, एक रानी से 1 पुत्र प्राप्त हुआ, असमंदा ऐसा नाम था उसका, और जिससे 60,000 पुत्र प्राप्त हुए और एक से हुए, एक रानी का नाम वैदेही था, एक का नाम शैव्य था। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो असमंजा जो था, ये थोड़ा अच्छा नहीं था, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, तो इसकी तरफ से तो राजा सगर का मन उठ गया। लेकिन बाद में आगे जाके असमंजा को एक पुत्र हुआ अंशुमान, ये इक्ष्वाकु वंश है, भगवान राम जी का जो वंश है, बिल्कुल उसी वंश की बात है। अंशुमान को, ये गंगा जी भी आती रही, माता थी। अंशुमान आगे जाके अंशुमान रहे, अंशुमान के प्रति प्रीति थी ठीक सगर राजा की। सगर राजा ने सोचा कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूँ, उसके लिए उन्होंने घोड़ा छोड़ा
तो घोड़ा छोड़ के वो 60,000 जो पुत्र थे वो उस घोड़े की रक्षा के लिए साथ साथ चले। चलने के बाद में हुआ ये कि वो घोड़ा इंद्र को, जो भी कोई अश्वमेध यज्ञ करता है उसके बाद उसे इंद्र पद न मिल जाए, इसलिए इंद्र को थोड़ी जलन होती है। तो इंद्र ने वो घोड़ा चुरा के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, और वो 60,000 जो चल रहे थे उनके साथ में घोड़े की रक्षा के लिए सगर के पुत्र जो थे, सगर के जो पैदा हुए थे उनसे शैव्या और वैदेही से जो पैदा हुए थे 60,000, उन्हें लगा कि ये तो कपिल मुनि ने चुरा लिया घोड़ा। तो उन्होंने वहाँ कुछ अनाप शनाप बकना शुरू किया कपिल मुनि को। कपिल मुनि ध्यान में बैठे थे, उन्होंने क्रोध अग्नि में उन 60 के 60,000 को भस्म कर दिया। अब ये बात बाद में भविष्य में अंशुमन को पता चली और सगर को पता चली, बड़े दुखी हुए। तो उन्होंने प्रयास किया कि कुछ किया जाए, तो जाके वहाँ प्रार्थना की उनके सामने कि ये तो बड़े, इनको पता नहीं था, गलती हो गई, अभी क्या करें। तो कपिल मुनि ने कहा ये तो तब इन लोगों का उद्धार हो सकता है जब यहाँ पृथ्वी पर गंगा जी आए और गंगा जी से इनका आचमन हो, गंगा जी के द्वारा इनका स्नान हो, गंगा जी के द्वारा इनका तर्पण हो, तब इनकी गति हो सकती है, अन्यथा ये भटकेंगे, इनकी सदगति नहीं होगी, ऐसा कहा उन्होंने। अब अंशुमन जी प्रयास में लग गए, लेकिन गंगा जी प्रकट नहीं हुई। आगे चलते चलते सगर राजा लगे, फिर अंशुमन लगे, आगे चलते चलते दिलीप राजा हुए उसी पीढ़ी में। दिलीप राजा भी तप करने लगे कि गंगा जी प्रकट हो, तब भी सफल नहीं हुए। उसके बाद दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए, भागीरथ ने तपस्या की और माँ गंगा आई, भगवान आए, उन्होंने कहा ठीक है माँ गंगा प्रकट तो हो गई, लेकिन माँ गंगा